तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्रिएटर पे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे एक क्लास 10th का एक अच्छे टॉपिक जो ये बिहार बोर्ड की तरफ से बायोलॉजी सेक्शन में एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं। और यदि आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पीछे वाला वीडियो देख लें, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक इसमें इंक्लूडेड किया जाएगा जो हम उसे छोड़ कर चलेंगे, साइड से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो हम पहले पढ़ा चुके हैं। हाँ, तो सबसे पहले उस टॉपिक को आप देख लें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी क्यों, एक बिहार बोर्ड से आपसे क्वेश्चन में कितनी नंबर में पूछी जाती है? 5 नंबर का क्वेश्चन पूछी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है आपसे, क्वेश्चन कहती है कि मनुष्य का आहार नाल की रचना का वर्णन करें। मनुष्य का आहार नाल जो होती है, जिसमें भोजन का पाचन होती है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि उसके आहार नाल जो है उसके आप वर्णन करें। ठीक है, रचना का वर्णन करें, आपका उसका चित्र बनाया, उसके बाद में नामांकित चित्र बनाया, नामांकित चित्र बनाकर उसके बारे में क्या करें, आप डिस्क्राइब कर दें। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का या करके क्वेश्चन उसी तरह से क्वेश्चन और पूछती है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे एवं भोजन प्रक्रिया का वर्णन करें। ये क्वेश्चन कितनी नंबर में पूछी जाती है? तो सर जी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें दिखाई पड़ रहा है फिगर। फिगर को यदि देखें तो हमारे पास ये फिगर है जो भोजन को पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको एक बार हम शॉर्ट के रूप में यदि हम इसे दिखाना चाहें तो आपको दिखा देते हैं। चलिए देख लीजिए जरा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा हमें। इसे साइड में कर देते हैं, आ जाता होगा। चलिए ठीक है, आ रहा है ये साइड। इसको भी थोड़ा सा छोटा एकदम करते हैं, थोड़ा सा, और आप ऐसे आ जाइए। ठीक है, चलिए ठीक है, आ रहा है। ये हमारा पाचन तंत्र का चित्र है। ठीक है, इस चित्र के सहारे हम क्या पता कर पाएंगे कि भोजन का पाचन कैसे होती है हमारे शरीर में। आशा करते हैं कि ये आप पहले एक बार पढ़ चुके होंगे, जहां भी पढ़े होंगे क्लास 10th में, आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कहीं ना कहीं आप जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, एक बार हम समझाते उसके हिसाब भी आप थोड़ा सा देख लिए। ठीक है, चलिए देखा जाता है। हमारा सबसे पहले एक चीज दिखाई पड़ रही है, ये भोजन। अच्छा, ये जो पूरी संरचना होती है पाचन तंत्र का, सबसे पहले आपको यदि हम बताना चाहें तो ये क्या होती है, 8 से 10 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है सर जी? ये 8 से 10 मीटर पहला पॉइंट कहता है। कितने साइज होता है इसका? पूरे आहार नाली यदि मुख गुहा से लेकर चले तो ये जो हमारा रेक्टम है, रेक्टम तक की जो लंबाई होती है पूरे मानव में कितने होते हैं? तो 8 से 10 मीटर होते हैं। चलिए ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यदि देखें तो हमारे पास क्या पता चला, कि हमारे पास भोजन है। ये भोजन क्या करता है? मुख द्वार के रास्ते निकलती है, मुख द्वार के सहारे कहाँ पे जाती है? मतलब ये भोजन मुख के सहारे मुख गुहा में प्रवेश करता है। अब मुख गुहा में प्रवेश करती है तो मुख गुहा में पाई जाती है, एक तो जीभ पाया जाता है, दूसरी 32 दांत पाई जाती है। ये दो चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारे शरीर में। क्या होती है सर जी? सबसे पहले तो जो हमारा दांत होती है 32, वो भोजन को क्या करता है? काट काट कर क्या कर देती है? वो छोटा छोटा रूप में बदल देता है। छोटा रूप में बदलने का क्या इसका फायदा है सर जी? छोटा रूप में बदलने का ये फायदा है कि ये भोजन जो होती है वो हमारा जटिल के रूप में रहता है। जो भी हम भोजन करते हैं वो किसके रूप में रहती है? जटिल के रूप में पाया जाता है। अब भोजन हमारे आमाशय में, मतलब सॉरी हमारे कहाँ पे जाती है? मुख गुहा में जाता है। लेकिन इसे होना चाहिए सरल रूपों में, छोटे छोटे टुकड़ों में होना चाहिए था। तो इसे तोड़ने के लिए शुरुआत कौन करता है? तो आपका दांत करती है। दांत इसे क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना प्रारंभ करेगा। चाहे तो जो भी चीज आप खा रहे हो, रोटी से लेकर आप कोई भी मिठाई खा रहे हैं, जो भी चीज खा रहे हो, आप मांसाहारी है तो मांस खा रहे हैं, तो जो भी चीज खा रहे हो सबको क्या करेगा? छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ने का कार्य करती है। कौन? तो आपका सर जी, तो आपका मुख गुहा तोड़ती है। मुख गुहा में कौन रहता है? दांत रहता है। दांत के बारे में हम पीछे वाले वीडियो में बता दें, इसलिए पहले ही बताए कि यदि आप नहीं देखे पिछला वीडियो तो पहले पीछे वाला वीडियो जाकर देख लें। ठीक है, तो दांत हमारे पास टोटल 32 होती है। कितने होते हैं सर जी? दांत की बात करें
दांत की बात करें तो कितने होते हैं, 32 होते हैं। 32 तो होते हैं सर जी, टोटल 32 होते हैं, जिसमें से यदि मैक्सिमम व्यक्तियों को देखा जाए तो कितने होते हैं, 28 होते हैं। अब कहां गया सर जी, 4 कहां गया सर जी, तो 4 जो होती है इसमें से ये जो 4 जो होता है, ये 4 को हम अक्ल की दांत कहते हैं। अब चलिए इतना ही छोड़ना। अब और इसमें एक और होती है 20 दांत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दूध की दांत कहते हैं, दूध की दांत। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हमारा भोजन, अब एक जीभ का कार्य क्या होती है सर जी, जीभ एक चीज हमारे शरीर में क्या करता है कि स्वाद पता करती है। दूसरी बात, जो हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथि होती है या लाला ग्रंथि जिसे कहते हैं, एनसीईआरटी लाला कहता है, ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। लाला ग्रंथि जो होती है, जिससे लाला रस स्रावित होती है या लार रस जो निकलती है, वो हमारे शरीर में जो भोजन या हमारे मुख गुहा में भोजन से जो बैक्टीरिया रहती है, वो सब चीजों को मारने का कार्य करती है। हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसे तोड़ने का कार्य करता है। मतलब पाचन की शुरुआत हो जाती है कहां से, आपका मुख गुहा से। इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, कि मुख गुहा में यदि पाचन का प्रारंभ कहां से होती है, आहार नाल में पाचन का प्रारंभ कहां से होती है, तो सर जी मुख गुहा से होती है। ये आपको एकदम सही ढंग से पता चल गया होगा। ठीक है, इसके बाद में अच्छा इसमें एक चीज बताया क्या, कि जो मुख गुहा में लाला ग्रंथि पाई जाती है। कौन ग्रंथि पाई जाती है, लाला ग्रंथि। ठीक है, ये लाला ग्रंथि जो होती है वो क्या स्रावित करती है, लार रस स्रावित करती है। लार रस या लार स्रावित करती है। अब ये क्या करता है, हमारे भोजन में ये सन देता है, पूरे में सन जाती है, जिससे बैक्टीरिया सब जो लाइसोसोम सब जो एक एंजाइम होती है, जो क्या करता है, भोजन में आए बैक्टीरिया को क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करती है। कुछ कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आगे देखिए, हमारे पास जो अच्छा लार ग्रंथि की बात करें तो लार ग्रंथि में जो होती है मुख्य रूप से मुख गुहा में वो 3 होती है, आपको पता होगा। एक का नाम होती है क्या, पैरोटीड। दूसरा का नाम होता है क्या, दूसरा का नाम होता है सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर। और तीसरा जो होती है जिसे क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल कहते हैं, सब लिंगुअल कहते हैं। 3 ग्रंथि होती है, कहां पड़ी, मुख गुहा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा मुख गुहा से भोजन चल जाती है पीछे से। अच्छा, यहां पे 2 नली पाई जाती है, एक पता होगा आपको, एक का नाम होती है कंठ द्वार, एक का नाम होती है निगल द्वार। कंठ द्वार, एक नली का नाम होती है क्या, निगल द्वार। एक का नाम होती है क्या, कंठ द्वार, एक का नाम होती है निगल द्वार। कंठ द्वार जो होती है, इसके द्वारा वो सांस जाती है, सांस है। और जो निगल द्वार है आपके पास, ये क्या ले जाती है, भोजन ले जाता है। ये जो भोजन आपके पास जो निकला था, ये भोजन किस नली के द्वारा जाती है, सर जी निगल द्वार के रास्ते ये निकलती है। निगल द्वार आगे की ओर जाकर पीछे से कहां पे जाकर जुड़ जाता है, जिसका नाम होती है ओसोफेगस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली की बात करें तो ये करीब 25 सेंटीमीटर एक लंबी नली होती है, जिसके सहारे भोजन कहां पे जाती है, अमाशय में प्रवेश करती है सर जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो नली होती है, इसमें एक क्रिया होती है, भोजन डायरेक्टली गिरता नहीं है। भोजन वहां से इस जो आपका निगल द्वार जो होती है, इन निगल द्वार डायरेक्टली वहां से पैप की तरह ये गिरा नहीं देता है। ये क्या करती है, धीरे धीरे जाती है। जैसे कि पेस्ट को जब खत्म हो जाती है तो हम देखते हुए एकदम ऐसे दाब के निकालते हैं, उसी तरह से ये क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रेशर देगा, वो जब यहाँ प्रेशर ऐसे देगा तो ये भोजन नीचे की ओर जाएगा, फिर जब प्रेशर देगा फिर इसी तरह, मतलब इस तरह से कर्मा कुंचन वाली क्रिया अपना लेता है। इसी तरह से इसमें, इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए क्वेश्चन भी पूछता है कि कर्मा कुंचन की क्रिया किस नली में होती है। किस नली में था सर जी, ग्रास नली में था। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो हमारा भोजन है वो कहां चला आता है, ये जो नली जो दिखाई पड़ रही है, ये जो एक थैली जो दिखाई पड़ रही है, जिसका नाम होती है कौन सी थैली, तो अमाशय नाम होता है सर जी। क्या नाम था, अमाशय नाम था। चलो यहां लिख देते हैं अमाशय। ये अमाशय में चला जाता है। अमाशय में जैसे ही जाती है भोजन, तो ये 3 से 4 घंटे तक ये रहता है।
कितने घंटे तक? तो 3 से 4 घंटे तक ये भोजन रहता है वहां पे। अभी जो अमाशय होती है, अमाशय में 3 प्रकार, अमाशय का 3 भाग होता है, ठीक है। कौन कौन? एक का नाम होती है कार्डियक, एक का नाम होता है, यहां पे लिख देते हैं कार्डियक, दूसरा का नाम होता है पाइलोरिक, और तीसरा का नाम, जो इसका जो बीच वाला जो भाग होता है ना, मान लो कि आगे जो कार्डियक था, पीछे पाइलोरिक था, बीच वाला जो भाग है जिसका नाम होती है फुंडिक, फुंडिका, फुंडिक नाम था। क्या नाम था? ये फुंडिक नाम था, ये फुंडिक। अब ये तीनों ग्रंथ, जो तीनों जो भाग है, ये तीनों भाग में धीरे एक स्टेप की ओर भोजन आगे की ओर बढ़ेगा। पहले कार्डियक आया, कार्डियक से फुंडिक आया, फुंडिक से कहाँ चला जाएगा? पाइलोरिक में भाग में चला जाएगा। पाइलोरिक, अच्छा इसमें थोड़ा सा और एक चर्चा और कर ले। अमाशय जो होती है, अमाशय में भोजन पाचन का क्रिया मतलब 3 से 4 घंटा में अधिकांश भोजन यहाँ पे पच जाती है। यहाँ में इसमें एक प्रकार का ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि का नाम होती है जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि यहाँ पे नाम देते हैं। इसमें ग्रंथि जो पाई जाती है, ग्रंथि जिसका नाम था जठर ग्रंथि, ठीक है, जठर ग्रंथि। ये जो जठर ग्रंथि होती है वो एक रस स्त्राव करती है। रस का मतलब इंजाम, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। रस का मतलब क्या? इंजाम। ये एक प्रकार का जठर रस का स्त्राव करता है। ये जो जठर रस जो होती है, वो जठर रस करीब करीब 1 दिनों में 3 लीटर के आसपास ये स्रावित होता है हमारे शरीर में, और ये भोजन पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथि से नहीं मरा था, लाला ग्रंथि से नहीं मरा था, वो चीज आके कहां पर मरेगा? तो कार्डियक, सॉरी, आपका स्टोमक, या जिसे अमाशय कहते हैं, वहां पे जाकर ये भोजन के रूप में भोजन के साथ जब रहेगा तो वहां पे इसका मृत्यु होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें एक प्रकार का जो जठर ग्रंथि जो बना, जठर ग्रंथि 3 कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ रहता है। एक का नाम होता है श्लेष्मा, श्लेष्मा, एक का नाम होता है अम्लजन, अम्लजन, और एक का नाम होता है जाइमोजीन, जाइमोजीन। ये 3 प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर, मतलब 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ रहता है। श्लेष्मा जो होती है वो म्यूकस का स्त्राव करता है। किसका स्त्राव करती है? म्यूकस का स्त्राव करता है। लिखते हैं यहां पर म्यूकस, म्यूकस का स्त्राव करता है, ठीक है। फिर अम्लजन है, वो क्या करता है? HCl का स्त्राव करता है। किसका स्त्राव करती है? तो HCl का। ये जो होती है वो पेप्सिनोजेन का स्त्राव करता है, पेप्सिनोजेन, ये पेप्सिनोजेन का स्त्राव करता है। ये 3 प्रकार की जो 3 प्रकार की जो आपका कोशिका था, तीनों के तीनों एक कुछ ना कुछ स्रावित कर रहा था। ये मुख्य रूप से हमारे पास एक क्वेश्चन पूछती है कि हमारे अमाशय में HCl का क्या कार्य होती है, या हमारे अमाशय में भोजन के पाचन के समय HCl का क्या भूमिका होती है। ये भी क्वेश्चन पीछे हम बता चुके हैं, तो इस पर डिस्कशन नो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पीछे आप जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ से भोजन चली जाती है कहाँ पड़ी? हमारा छोटी आंत में, क्योंकि 3 से 4 घंटा जो भोजन रहती है वो हमारा कहाँ रहती है? अमाशय में। और इसी भाग को हम क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को पेट बोलते हैं। ये जो हमारा है वो अमाशय जो पेट है, पेट में भोजन जाके वो अवस्थित है, 3 से 4 घंटा ये अवस्थित रहता है, ठीक है। आगे देखा जाए हमारा भोजन अब यहाँ से चलेगा, जो पाइलोरिक भाग से आगे की ओर चलेगा, और जाएगा कहाँ पड़ी? तो आपका भाग है छोटी आंत, और छोटी आंत में ये चला जाएगा, ठीक है। कहाँ चला जाएगा? तो हमारा छोटी आंत में ये प्रवेश कर जाएगा, और छोटी आंत में जाती है, और छोटी आंत जो होती है पूर्ण रूप से ये भोजन का पाचन कर देता है, क्योंकि हमारे पास ये जो यकृत है, जो लीवर है, और जो हमारे पास पेनक्रियास जो अग्नाशय है, ये ढेर सारा इंजाम स्रावित करती है, और ये ढेर सारा इंजाम क्या करता है? ये भोजन को इसमें छोटी आंत में ले जाकर ये डाल देती है। और छोटी आंत को ग्रहण करने से पहले भोजन को क्या करना पड़ता है? वो क्षारीय बनाना पड़ता है, ताकि अग्नाशयी रस कार्य कर सके। यदि छोटी आंत में भोजन आने वाला यदि अम्लीय रह जाता, क्योंकि उसके पास कौची पहले से ऑलरेडी था, HCl था, कह के अम्लीय था इसके पास, लेकिन यदि वो अम्लीय के साथ भोजन में आता तो ये कहता कि हम बाबू, हम तुमको नहीं रखेंगे हमारे अपने पास, ये जब तक तुम क्षारीय बन के नहीं आते हो तब तक हम तुम्हें नहीं अपने पास रखेंगे।
तब इसके पास कौन आता है, तब आता है पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज करता है इंजाइम का स्रावित, और इंजाइम पेनक्रियाज इंजाइम का स्रावित करती है। लीवर आती है, लीवर आपके पास से पित्त का निर्माण करता है, पित्त जाता है वहां पे भोजन में। अब भोजन क्या करता है, भोजन को पित्त के कार्य में आपको पता होगा पित्त के कार्य क्या होती है, जो ये भोजन में जो अम्लीय होती है, अम्लीय को क्या किस में बदल देता है, क्षारीय में। छोटी कहता है कि आजा हमारे पास, अब हम तुम्हें रख लेंगे। यहाँ पे भोजन का पूर्ण रूप से जितना इसके पास पौष्टिक तत्व था सभी को क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। इसके पास एक भाग होती है जिसका नाम होती है इलियम, याद रखेगा इलियम। इसके में भी 3 भाग होती है। इलियम जो होती है, इलियम के पास होता है एक नाम होती है जिसका नाम होती है बिलाई। बिलाई जो इलियम का जो बिलाई है, बिलाई कहता है रसांकुर हिंदी में कहते हैं। ये उंगली जैसी संरचना ऐसे ऐसे बनाकर ये बैठा हुआ रहेगा, और जितना पोषक तत्व था इसको सबको ऑब्जर्व कर लेगा। इस तरह से ऑब्जर्व करके इसके पास रहती है छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं जुड़ी होती है। वो किसका, तो रक्त वाली नलिकाएं जो रहती है, और रक्त नलिकाओं के सहारे पोषक तत्व को क्या करती है, ये पूरे शरीर में फिर भेज देता है। ये फिर चला जाता है हृदय में, हृदय फिर पूरे शरीर में पंप कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बिलाई का कार्य होती है। तुमसे ये क्वेश्चन पूछती है कि बिलाई का हमारे शरीर में क्या कार्य होती है, या रसांकुर का क्या कार्य होती है, या दीर्घ रोम। हाँ, एक क्वेश्चन पूछती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन दीर्घ रोम से क्वेश्चन पूछता है कि दीर्घ रोम क्या है। तो दीर्घ रोम क्या है, जिसे इलियम कहें। इलियम का एक भाग है, इसका नाम है बिलाई। बिलाई को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं या रसांकुर कहते हैं। और यही क्या करता है, भोजन को पूर्ण, भोजन में जो आए पौष्टिक तत्व था वो पौष्टिक तत्व को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेती है। ऑब्जर्व करके किसको दे देती है, ये छोटी आंत को आपका नलिका के पास दे देती है, सिरा धमनी के पास देती है। और धमनी क्या करती है, पूरे शरीर में मतलब आपका हृदय में ले जाता है। हृदय में ले जाकर क्या करता है, पूरे शरीर में ये फैलाने का कार्य करती है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे उसके बाद वाला जो भाग आती है जिसका नाम होती है क्या, कौन सा भाग, तो इसका नाम होती है बड़ी आंत। ये क्या करता है, ये फिर प्रवेश कर जाता है किसमें, बड़ी आंत में प्रवेश करती है। बड़ी आंत में भी 3 भाग होते हैं, और ये बड़ी आंत क्या करता है, ये पूरे के पूरे बड़ी आंत में कुछ नहीं होता है। पूर्ण रूप से पाचन जो होती है आपका जाकर कहां पे हो जाती है, छोटी आंत में हो जाती है। इसीलिए तुमसे क्वेश्चन 2 तरह से क्वेश्चन पूछती है कि भोजन का पाचन का आरंभ कहां से होती है, मुख गुहा से। पूर्ण रूप से पाचन कहां पे होती है, तो कहां पे बताओगे, तो छोटी आंत में हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही आगे चलते हैं तो हमारा पता चला क्या कि जो हमारा बड़ी आंत है, बड़ी आंत क्या करता है, बड़ी आंत जाकर क्या करती है, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है और कुछ नहीं होता। जल का अवशोषण हो जाती है, जितना जल चाहिए शरीर को वो रख लेगा, बाकी सब के सब क्या करेगा, मूत्र में के रूप में या मल के साथ क्या कर देता है, शरीर से बाहर कर देता है। शरीर से बाहर होने के लिए हमारे पास एक भाग होती है जिसका नाम होती है रेक्टम। ये भाग होती है रेक्टम। अच्छा, यहाँ पर एक संरचना होती है जिसका नाम होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक प्रकार का हमारे शरीर के लिए अवशेषीय अंग होती है। वो आगे चलोगे तो मिलेगा अवशेषीय अंग। जब लास्ट वाला एक्सरसाइज बायोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे मिलेगा कि अवशेषीय अंग क्या होता है। जो सिंपल से अवशेषीय अंग वैसे अंग होते हैं जिसका कोई कार्य अब नहीं है, पहले फ्यूचर में मतलब पहले था लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, ये फिगर के बारे में जाने। इसके बाद में हम लोग चलेंगे, इसमें भी छोटा सा एक टॉपिक दिखाई पड़ रहा होगा जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मेल में मौत है, मौत से स्टार्टिंग हुआ, मौत से स्टार्टिंग होकर कहाँ गया, ग्रास नली में गया। ग्रास नली से प्रवेश करके भोजन कहाँ जाती है, तो ये आपका अमाशय में गया, अमाशय, और अमाशय के बाद ये चला जाएगा ये छोटी आंत में। छोटी आंत से भोजन कहाँ चले जाएगा, तो बड़ी आंत में चला जाएगा। बड़ी आंत के भाग एक भाग है जिसका नाम होती है क्या, रेक्टम भाग होती है। और ये जो रेक्टम जो होती है वो क्या होता है, जाकर आपको रेक्टम जो होता है वो क्या करता है, भोजन को बाहर कर देता है। रेक्टम क्या कर देती है, भोजन को बाहर कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, एक फिगर के अभी देखें। अब लिखेंगे कैसे सर जी, लिखने के लिए भी तो चाहिए हमें, नोट्स भी तो चाहिए, सब चीज़ तो चाहिए। जब तक खाना मम्मी बना कर देंगे ना, जब तक तो तुम खाओगे नहीं, अपने से तो बना सकते नहीं हो, तब तो अब हमें भी देना पड़ जाएगा। चलो यहाँ देते हैं। चलिए देखिए भाषा क्या कहता है। छोटी आंत को भी याद रखेगा, ये 3 भाग में होती है। ऐसे मेन रूप से ऐसा कुछ भाग पूछता नहीं है। इसका भाग यदि देखोगे तो ग्रहणी था, जेजुनम था, और एक क्या नाम था इसका, इलियम था। 3 गो के बारे में, ये 2 गो, 1 गो के बारे में बेहतरीन तरीका से जाने, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होती है। जेजुनम और ग्रहणी के बारे में जल्दी कोई पूछता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब भाषा के रूप में देखते हैं। चला जी, भाषा के रूप में यदि देखना चाहें तो क्या है कि मानव में पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। जो चीज हम समझाएं बस वही है, एकदम कोई चीज अलग नहीं रहेगा। जितना पॉइंट हम बोले थे बस वही पॉइंट आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसमें हड़बड़ाने के बाद कुछ नहीं है। अच्छा लगता है वीडियो नहीं यार, तो थोड़ा सा क्या करो, अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर कर दो।
ज़्यादा कुछ ऐसा तो कहते नहीं आपसे, एकदम कोई फी चार्ज तो नहीं मांगा जा रहा है। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि जो भी हमारे चैनल पर है ना, अधिकांश बच्चे बिना मतलब चैनल को सब्सक्राइब करे ही देखते हैं। क्या मतलब कुछ फ़ायदा मिलता है उसे? अरे यार, जब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो तुम्हें कुछ प्रॉफिट होगा कि तुम्हें नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाएगी जब हम पढ़ाएंगे, जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो। और ऐसा तो नहीं कि कुछ आके अलर बलर बता के चले जाते हैं, कुछ तो तुम्हें प्रॉफिट होता होगा। एक तो कन्फर्म है, इतना बात तो कन्फर्म होता होगा आपको। सबसे अलग है कुछ एकदम, मतलब ये एग्जाम के व्यू से चला जी, एकदम कहते हैं ना कि जहर है तो जहर एकदम है, ठीक है, एकदम खा लो और बिहार बोर्ड में टॉप करके आ जाओ, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है कि मानव में भोजन का पाचन कहां से होती है, चला जी, मुख गुहा से। कहां से होती है? मुख गुहा से। अब कहता है क्या, शुरू होती है तथा छोटी आंत में कहां क्या होती है, समाप्त हो जाती है। मुख गुहा से शुरू हो लो, कहां पाचन की क्रिया पूरा हो लो, सर जी छोटी आंत में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे यदि देखें दूसरा पॉइंट, तो मुख गुहा में दांत एवं जीभ स्थित होता है, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। दांत का क्या कार्य बा? दांत के भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा में काटने का बा, ठीक है। चलो आगे देखो, मुख गुहा में लाला ग्रंथि, लाला जी आयल बा, ग्रंथि शराबित कैल बा, है ना। चलो तो जी कह रहा है कि मुख गुहा में लाला ग्रंथि जो कौची को स्रावित करता है, लार ग्रंथि को स्रावित करता है। लार ग्रंथि पाई जाती है जो लाला रस स्रावित करता है, या लार स्रावित करता है। जो हमारे पास लाला ग्रंथि है वो लार स्रावित करता है। क्या स्रावित करती है? लार स्रावित करती है। आगे देखोगे, आगे कहता है लार में उपस्थित टाइलिन नामक इंजाम। अच्छा, इसके बारे में चर्चा नहीं किए थे, छूट जाता ना। टाइलिन नामक इंजाम जो होती है वो किसका पाचन करता है? स्टार्च को पाचन करता है। स्टार्च को बदल देता है किसमें? माल्टोज के रूप में बदल देता है। स्टार्च है क्या सर जी, पता है आपको? स्टार्च यानी क्या, कुछ बताओगे? कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है सर जी? माल्टोस में बदल देता है। किस में बदल देता है? माल्टोस में। ये भी आपको VVI टॉपिक है ना। भी एकदम क्वेश्चन पूछती है कि टाइलिन नामक इंजाम जो होती है वो कहाँ उपस्थित होता है सर जी? लार ग्रंथि में उपस्थित होता है। करता कौची है सर जी? करता तो कुछ नहीं है, बस पढ़ता है लोग, है ना। पढ़ने के लिए आपको जो करना पड़े वो काम करो ना। टाइलिन नामक इंजाइम पाई जाती है जो किसका पाचन करती है? तो स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोस में बदल देती है। आगे कहता है कि लार में उपस्थित एंजाइम भोजन में आए कुछ जीवाणुओं को नष्ट करता है। अभी तो बताए थे, क्या बताए थे कि जो जीवाणु जो होती है मुख गुहा में आया उसे क्या कर देता है? वो मार देती है, खल्लास कर दिया, यहाँ पे नष्ट कर दिया गया। चलो अगला पॉइंट देखा जाए। अगला कहता है क्या कि इसके बाद ग्रास नली में होते हुए भोजन अमाशय यानी पेट में, अमाशय यानी पेट सर, पेट, अमाशय यानी पेट में आ जाता है। उसके बाद कहता है कि अमाशय के भीतरी सतह पर जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय के भीतरी दीवार पर। यह प्रतिदिन 3 लीटर स्रावित करता है। चला जी, कितना स्रावित करती है? 3 लीटर, मतलब 1 गैलन तो भर जाता होगा, है ना। 3 लीटर का एक गैलन भर जाता होगा। पाई जाती है जो जठर रस का स्त्राव करता है। अमाशय की भीतरी दीवार में जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि में, जठर ग्रंथि जो होती है वो करता क्या है? जठर रस का स्त्राव करती है। क्या करती है? जठर रस का स्त्राव करती है। आगे कहता है इस रस में मुख्यतः 3 प्रकार की पदार्थ पाई जाती है। HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा पेप्सिनोजेन, तीसरा पेप्सिनोजेन, तीसरा म्यूकस। क्या? म्यूकस, पेप्सिनोजेन और म्यूकस। फिर कहा क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करता है। अभी बताए हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, ये जो पेप्सिनोजेन का स्त्राव हो रही थी, ये जो स्त्राव हो रहा था जाइमोजिन कोशिका से, उसे क्या करता है? पेप्सिनोजेन को क्या करता है? सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्सिन में बदल देता है। ये भी तुम्हारा पॉइंट है VVI एकदम। किस में बदल देता है? पेप्सिन में बदल देता है। आगे कहता है बदल देता है और एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। जो हमारा HCl जो होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे बोलते हो तुम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य यदि बैक्टीरिया का तोड़ना,
बैक्टीरिया को मारना, तोड़ना ना, बैक्टीरिया को मारना। दूसरी बात, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को किस में बदल देना, तो आपका सक्रिय पेप्सिन में बदल देना। क्या किस में बदल देना, पेप्सिन में। यही आगे चलकर प्रोटीन का पाचन करेगा। पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है और एक क्या करता है, अम्लीय माध्यम को तैयार करता है। यही अम्लीय माध्यम किसके कारण तो बैक्टीरिया मरता है, अन्यथा मरबो नहीं करता। अच्छा, एक चीज पता है आपको, HCl जो होता है ना, चला हमारे शरीर के यदि कोई पार्ट पर यदि गिर जाए ना, हमारे शरीर के यदि कोई पार्ट पर यदि गिर जाए तो वो शरीर को क्या कर सकता है, गला सकता है, शरीर को गला सकता है। सर जी आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हमारे पेट में तो HCl पाया जाता है तो उसको कौन बचाता होगा। हमारे शरीर पे जो हमारा अमाशय है, चला जी, अमाशय की दीवार में एक परत पाई जाती है म्यूकस का, वही म्यूकस हमारे शरीर को क्या करता है, बचा कर रखता है। यदि कभी कभी HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो भूखे रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिन तक भूखे रहते हैं, जो ज़्यादा पूजा करते हैं, 16 सोमवार, समझ में आ रहा है, वो पूजा करते हैं, तो उस समय कंडीशन मतलब लगातार मान लिया कि 10 दिन 12 दिन भूखे रह जाते हैं, तो उसके उस कंडीशन में क्या हो जाती है, उसके शरीर में पेट में घाव होती है, जिसे अल्सर कहते हैं। यही चीज इस बात को भी याद रखना, क्या बोलते हैं, अल्सर कहते हैं। ये पेट में होने वाले घाव को, ऐसे पूछता है, पेट में होने वाले घाव को किस नाम से जानते हो, तो क्या बताओगे, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इस चीज को याद रखना, एक ऑब्जेक्टिव के रूप में है वो बन गया। आगे कहता है पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को पाचन करती है। अभी तो बताया ना कि पेप्सिन जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पेप्सिन बना रहा था वो किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को किस में बदल देती है, पेप्टोन में बदल देता है। म्यूकस अमाशय की दीवार को HCl से बचाता है। अभी वाला जो पॉइंट था ये पॉइंट अलग होगा, है ना, ये पॉइंट अलग होगा। ये अगला पॉइंट है, म्यूकस अमाशय की दीवार को क्या करता है, बचाता है। अभी तो बताया कि म्यूकस क्या करता है, हमारे अमाशय की दीवार को बचाता है। आगे देखिएगा, इन सभी के अलावा रेनिन दूध है। अच्छा, एक एंजाइम और होती है, चला जी, इन 3 गो कोशिका था ना, 3 गो कोशिका के अलावा भी हमारे शरीर में एक एंजाइम और होती है जिसका नाम होती है रेनिन। रेनिन जो होती है यही दूध को फाड़ने का कार्य करता है। कभी कभी देखे होंगे कि छोटा बच्चा या कभी कभी अपने भी जब दूध खाते होगा, कुछ समय के बाद एक ढेकार आता होगा तो मतलब मुंह में एकदम लगता होगा कि जम गया, अंदर दूध खाया भी 10 मिनट पहले जम गया अंदर जाके। तो ये जो रेनिन है ना, यही रेनिन उसे फाड़ देता है। या तो आप देखे होंगे कि छोटा बच्चा को कि कभी कभी उल्टी कर देता है, जब उसे पेट चप जाता होगा या कोई कंडीशन में, तो बिक देता है तुरंत, तो देखे होंगे उसका जमा हुआ एकदम रहता है, मतलब फटा जैसा रहता है। कारण क्या होती है, रेनिन क्या करता है, उसे फाड़ देती है दूध को। याद रखिएगा कि हमारे शरीर में दूध का पाचन कौन करता है, रेनिन एंजाइम करते हैं। ठीक है, आगे देख लेगा। अमाशय में वसा का भी आंशिक पाचन गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होती है। अमाशय में तुम्हारा जो वसा जो होती है, वसा का भी पाचन होती है किस एंजाइम के द्वारा, तो गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। किसके द्वारा, गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। एक और चीज बताते हैं, हमारे पास आगे यदि मिलेगा तो आगे बता देंगे। देखो, अमाशय में उपस्थित भोजन को काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइम। अच्छा, हमारे मुख गुहा में था, उसे बोलस कहे थे। क्या बोले थे, बोलस। हमारे मुख गुहा में जो भोजन होती है उसे क्या बोलते हैं, बोलस के नाम से जानते हैं। अमाशय में चला आता है तो उस भोजन को हम काइम बोलते हैं। और जब छोटी आंत से बड़ी आंत में, छोटी आंत से पोषक तत्व को ग्रहण कर लिया जाता है और उसके बाद में यदि बचा हुआ जो भोज्य पदार्थ है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ है, वो अपशिष्ट पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, चाइल के नाम से जानते हैं। 3 चीजों को याद रखिएगा। चलो जी, इधर दिखता है, हाँ दिखता है। देखो, मुख गुहा की बात करें, मुख गुहा, मुख में तुमसे पूछेगा तो क्या बताओगे, बोलस बोलते हैं, बोलस है। और जब मुख गुहा से उसके बाद में आता है कहां, अमाशय में, अमाशय में आती है तब हम उसे बोलते हैं काइम बोलते हैं, काइम। और जब यहां से कहां चला जाती है, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में आती है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, चाइल के नाम से जानते हैं, चाइल। इस चीज को भी नोट कर लेना है। मुख गुहा में रहेगा बोलस कहेंगे, जब अमाशय में भोजन चली जाती है तो उसे काइम कहते हैं, बड़ी आंत में चली जाती है तब हम उसे क्या बोलते हैं, चाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा।
इसके बाद अमाशय में उपस्थित भोजन को कायम कहा गया, ठीक है। इसके बाद कायम भोजन छोटी आंत में पहुंच जाती है, ठीक है। यही बात है कि छोटी आंत में ये पहुंच जाती है। छोटी आंत यानी क्षुद्रांत। छोटी आंत को क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत बोलता है। कौन बोलता है? ये एनसीईआरटी बोलता है। क्षुद्रांत, छोटी आंत को क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत कहता है। अच्छा, छोटी आंत की लंबाई पता है आपको? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर के लगभग होती है। कितने होते हैं? 6 मीटर के लगभग होती है, ठीक है। आगे देखोगे, आगे एक चीज और याद रखेगा कि जो छोटी आंत जो होती है, या कह सकते हो कि अमाशय आहार नाल जो होती है, वो शाकाहारी जंतुओं में बड़ी होती है। शाकाहारी जंतुओं में बड़ी होती है, मांसाहारी में क्या होती है? कम होती है। क्यों होता है? क्योंकि इस बात को भी याद रखना है, क्योंकि जो शाकाहारी होते हैं उसे क्या सेलुलोज का पाचन करने का रहता है, और हम लोग क्या ऐसा कुछ सेलुलोज का पाचन करने का नहीं रहता, जिस कारण से जो शाकाहारी जंतुओं में अमाशय जो बड़ी होती है, छोटी आंत भी कभी कभी कहा देता, तो छोटी आंत बड़ी होती है, और जो मांसाहारी होती है उसमें के मुकाबले क्या होती है? मतलब कि मांसाहारी में छोटे होते हैं शाकाहारी के मुकाबले, ठीक है। चलो आगे देख लेगा। आगे कहा गया छोटी आंत क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबी भाग होती है, जो लगभग कितने मीटर का होते हैं? 6 मीटर। 8 से 10 मीटर पूरा हो भी करता है ये। अगर हमें 6 मीटर के आसपास कौन होता है? तो छोटी आंत होती है सर जी, ठीक है जी, कोई बात नहीं सर। आगे ये जो छोटी आंत होती है, इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौची कौची? ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम। इलियम का एक भाग होती है जिसका नाम होती है बिलाई, आगे चल के हो सके मिले। देखो, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन पीत रस, अग्नाशयी रस तथा किसके द्वारा? आंत रस के द्वारा होता है। जो छोटी आंत में मुख्य रूप से जो भोजन का पाचन हो रही थी चला जी, वो किसके कारण से हो रहा था? तो छोटी आंत में मुख्य रूप से पाचन होने का कारण था तुम्हारे पास कौन? पीत है। पीत रस कहां से स्रावित हो रहा था? पीत रस हो रहा था सर जी आपका यकृत से, लीवर से। पीत का निर्माण होता है कहां पड़ी? यकृत से, लेकिन जमा होने के लिए कहां जाना पड़ता है? पित्ताशय में। इस बात को ध्यान में रखना है। यकृत तुम्हारे पास, उसके बाद में क्या कहा तुम? पीत, दूसरी क्या कहता है? अग्नाशयी रस, तीसरा में क्या कहता है? आंत रस। ये सभी मिलकर आपकी छोटी आंत के भोजन को क्या करता है? पूर्ण रूप से पाचन करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे देखा जाए, आगे कहता है क्या कि पीत अमाशय से आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। अभी समझाने के टाइम बताया था क्या कि पीत जो होती है वो क्या करता है? अमाशय से आने वाली जो भोजन जो होती है, उस अम्लीय भोजन को क्या करता है? वो क्षारीय बनाता है। क्यों क्षारीय बनाता है सर जी? क्योंकि छोटी आंत कहता है कि जब तक तुम क्षारीय बन के नहीं आओगे, हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब तुम्हें फिर कहता है क्या कि जब हम ऐसा कंडीशन है तो रुको, हम बुला के लाते हैं अपने गार्जियन को। एक उसके पास आता है कौन? तो आता है पीत। कौन बनाता था? यकृत, जो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। तब बड़ा आ गया, बड़ा आदमी आ गया। जब बड़ा आदमी आया तो कहा क्या? अच्छा ठीक है, लो जरा सा पैसा ले लो। जैसा पैसा का मतलब का वहां से पीत स्रावित किया। जैसे पीत स्रावित करती है तो भोजन हो जाता है अम्लीय से किसका रूप में हो जाता है? क्षारीय के रूप में सर जी हो जाता है। और भोजन का वो एक्सेप्ट कर लेती है कौन? छोटी आंत एक्सेप्ट कर लेता है। वही चीज बात कहता है कि पीत अमाशय से आने वाली अम्लीय भोजन को क्या करता है? क्षारीय बनाता है, ताकि अग्नाशयी रस उस पर कार्य कर सके। भोजन का न ग्रहण करने का छोटी आंत का भी रीजन था, क्योंकि यदि वो भोजन ऐसा ग्रहण कर लेता तो पहली बात तो उसकी पेट, मतलब उसकी जो दीवार है वो गल जाता, क्योंकि उसके पास अम्ल था, HCl था। HCl म्यूकस केवल छोटी आंत के अमाशय के पास पाया जा रहा था। दूसरी बात कि इसके पास अग्नाशयी रस जो है, अग्नाशयी रस यदि स्रावित होता तो वो भी कार्य नहीं कर पाता। इसके कारण इसे क्षारीय बनवाना पड़ा। ठीक है, आगे देख लेगा, बस थोड़ा सा और है, बस यही पॉइंट है। फिर कहा क्या? जैसे अग्नाशयी रस में उपस्थित इमाइलेज इंजाइम स्टार्च को पाचन करता है, जो माल्टोज के रूप में बदला था। स्टार्च को माल्टोज में लाइपेज इंजाइम बसा को अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, अच्छा जो अग्नाशयी रस है, अग्नाशयी रस में क्या क्या हो रही है जूस के बारे में बता रहा कि जैसे में अग्नाशयी रस में उपस्थित इमाइलेज जो एंजाइम है वो स्टार्च को कितना में बदल देती है? माल्टोज में बदल देती है। फिर लाइपेज एंजाइम किस में बदल देती है? लाइपेज एंजाइम क्या करता है? बसा को किस में बदल देता है? अम्ल तथा किस में बदल देता है? ग्लिसरॉल में बदल देता है। किसमें? ग्लिसरॉल में। और एक प्रोटीन और एक एंजाइम और होती है जिसका नाम होती है ट्रिप्सिन एंजाइम जो होते हैं वो क्या करता है? प्रोटीन को किस में बदल देता है? एमिनो अम्ल में बदल देता है। ये
आपको याद रखा। कैसे याद रखेगा जो देख लीजिए, थोड़ा सा अग्नाशयी रस जो होता है, चला जी अग्नाशयी रस ऊपर दिख रहा है, हाँ चलिए ठीक है, एल स्रावित करता है, एल से हो जाती है लाइपेज, पेन चेंज कर देते हैं, एल से होती है लाइपेज, लाइपेज जो होता है वो किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, ठीक है। लाइपेज जो होती है वो किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। फिर एच हो जाती है इमाइलेज, इमाइलेज जो होती है वो क्या किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। और जो टी है, टी से किसका पाचन होती है, तो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन जो होता है वो किसका पाचन करती है, तो प्रोटीन का। ये चीज को याद रखिएगा, आप याद रखिएगा। एल-टी अग्नाशयी रस से स्रावित होता है, जिसमें एल जो होता है, एल से लाइपेज जो किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, ए से इमाइलेज जो किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और टी से ट्रिप्सिन जो किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करती है, ठीक है। आगे देखा जाए, आगे कहा था कि छोटी आंत के इलियम भाग के स्तर पर अनेक अंगुली जैसी प्रवर्धन होती है, जिसे हम क्या करते हैं, दीर्घरोम या बिलाई के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घरोम या बिलाई कहते हैं। ये भाग भोजन को अवशोषण कर क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। मतलब भोजन को में जो पोषक तत्व था, जो पोषक तत्व को अवशोषण जो करने का जो मेन कार्य है, वो किसका कार्य होती है, तो सर जी बिलाई का या दीर्घरोम का होती है। ये भाग भोजन को क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, और अपचा भोजन इलियम से बड़ी आंत में डाल देता है, ये चली जाती है। आगे जो भोजन अपचा था उसे कहाँ ले जाकर डाल दिया, तो बड़ी आंत में ले जाकर दे दिया। आगे कहता है कि बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, और आंत में अपचा भोजन अस्थायी तौर पर मलाशय या रेक्टम में जमा हो जाता है, जो समय समय पर मल द्वार के रास्ते क्या हो जाती है, शरीर से बाहर होते रहता है। तो ये था हमारा क्या, पाचन तंत्र। ये पूरे पांच है, मतलब जितना भी आपको समझाने के लिए तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में समझाए, लेकिन जितना हम लिखे हैं, आप यदि उतना लिखते हो कम से कम, तब आपको कम से कम 5 नंबर दिया जाएगा। और फिगर सहित, फिगर भी आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, कुछ अब तो नहीं होना चाहिए हमें ख्याल से। हाँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पाठशाला बाई कैरियर क्राफ्टर, इस पे सर्च कीजिएगा। जो पीडीएफ है, ये जो नोट्स है, ये नोट्स को यदि आपको प्राप्त करना रहेगा तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, पाठशाला बाई कैरियर क्राफ्टर पे, क्योंकि ये जो हम जस्ट इसके बाद सेव करके आपको कहाँ पे भेजेंगे, तो आपको पाठशाला बाई कैरियर क्राफ्टर पे टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए। नहीं तो आपको जो नीचे वीडियो चल रही है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। बाकी सभी ग्रुपों से आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आप टेलीग्राम वाले ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, कहीं पे भी जाकर आप जुड़ सकते हैं। चलिए, ये आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अति सुंदर लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि सर जी ये आप 10 में कितना रेटिंग देना चाहते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।